जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके फॉर्म आज 10 मई से भरना शुरू हो चुके हैं। और ये है प्यारे साथियों जून 2023 वाले यूजीसी नेट के एग्जाम का इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जहां पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बुलेटिन के माध्यम से आपके दिमाग में नोटिफिकेशन से रिलेटेड या फॉर्म भरने से रिलेटेड या यूजीसी नेट के एग्जाम से रिलेटेड जो जून 2023 में होने वाला है, जो भी क्वेश्चन बन रहा है, हर एक क्वेश्चन का आपको इस वीडियो में 100% बिल्कुल ऑथेंटिक जवाब मिलने वाला है। तो प्लीज ये वीडियो 10 से 15 मिनट के बीच में होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करो। आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा एज लिमिट को लेकर कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, एज कब से काउंट की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा। इसके अलावा जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया होता था 35%, 40%, उसको लेकर आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहे होंगे, या फिर इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे होंगे। हर एक क्वेश्चन का आपको इस वीडियो में जवाब मिलने वाला है। और प्यारे साथियों, दो बड़े बदलाव हुए हैं। पहला एज लिमिट में हुआ है, और दूसरा जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है 35% और 40% इसमें। तो ये दो सबसे बड़े बदलाव हुए। सारे सब कुछ मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। अब हम कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। देखो प्यारे साथियों, ये बुलेटिन है और इसके माध्यम से हम आपको सभी मैं संपूर्ण जानकारी दूं। इससे पहले प्यारे साथियों, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सूचना देने वाला हूं, और यह सूचना आपके बहुत काम आने वाली है। यदि आपने टारगेट ले रखा है कि जून 2023 में हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। प्यारे साथियों, मेरा नाम अजय शर्मा है। मैं ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई हूं, और मैं पिछले 2 साल से इसी चैनल के ऊपर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। दिसंबर 2022 वाला एग्जाम जो फरवरी 2023 में हुआ था, इसके लिए भी हमारा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का पेड बैच चला था। यह है हमारे फर्स्ट पेपर के बैच के टॉपर्स। यदि मैं बात करूं हमारे फर्स्ट पेपर के बैच के टॉपर्स की, तो हाईएस्ट स्कोर था 100 में से 88 नंबर हिमेश के। इसके बाद कुछ इस तरीके से स्टूडेंटों का हाईएस्ट स्कोर था। यदि मैं ओवरऑल बात करूं प्यारे साथियों, 80 प्लस के स्कोर करने वाले कैंडिडेटों की संख्या 13 थी, 78 मार्क्स लाने वालों की संख्या 11 थी, 76 मार्क्स वालों की संख्या 17 थी, 74 मार्क्स वालों की संख्या 22 थी, 72 मार्क्स वालों की संख्या 39 थी, और 70 मार्क्स वालों कैंडिडेटों की संख्या 59 थी। इसके अलावा प्यारे साथियों, यह हमारे ज्योग्राफी के बैच का रिजल्ट। दिसंबर 2022 वाला पेपर जो जून 2023 में हुआ था, उसके लिए हमारा ज्योग्राफी का जो पेड बैच चला था, उसका रिजल्ट है प्यारे साथियों। बैच में हमारे टोटल 424 कैंडिडेट थे, जिसमें से 30 कैंडिडेटों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया था। और हमारे ज्योग्राफी के बैच के टॉपर्स की बात करूं तो प्यारे साथियों, राम पुरोहित थे, जिनके 200 में से 158 नंबर आए थे, कोमल के 200 में से 158 नंबर आए थे। इस तरीके से ये हमारे ज्योग्राफी के बैच के टॉपर्स हैं। यदि ओवरऑल बात करें प्यारे साथियों, ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर करने वाले कैंडिडेटों की संख्या तो वो 10 थी, 70% प्लस का स्कोर करने वाले कैंडिडेटों की संख्या 30 थी। यह हमारे पिछले रिजल्ट दिसंबर 2021 जून 2022 में 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था, 54 कैंडिडेटों का नेट हुआ था। दिसंबर 2020 और जून 2021 में प्यारे साथियों 17 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था और 40 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। और अब जो एग्जाम होने वाला है जून 2023 में, इसके लिए भी मेरे प्यारे साथियों नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का हमारा बैच शुरू हो चुका है। यदि आप दोनों बैचों के बारे में बिल्कुल फुल डिटेल से जानना चाहते हो कि अब हम किस तरीके से फर्स्ट पेपर को पढ़ाएंगे, किस तरीके से हम फर्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे, किस तरीके से हम ज्योग्राफी की तैयारी करेंगे, यदि आप डिटेल से जानना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 वीडियोस के लिंक दिया है। एक फर्स्ट पेपर का फुल डिटेल वीडियो, एक ज्योग्राफी का फुल डिटेल वीडियो है, उनको जरूर देखें, ये बहुत काम के होने वाले हैं आपको। बाकी मैं यहां पर ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दे देता हूं। प्यारे साथियों, मेरा ऑलवेज टारगेट रहा है केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना। मैंने सदा जेआरएफ के टारगेट से तैयारी खुद ने की है, इसलिए मेरा 3 बार जेआरएफ हो गया। और मैं खुद ऑलवेज
जेआरएफ के टारगेट के साथ ही तैयारी करवाता हूं, जिसकी वजह से हमारा बैच का बहुत ही शानदार स्कोर रहता है। यदि फर्स्ट पेपर के बैच की बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में उनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। फर्स्ट पेपर उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। हमारा फर्स्ट पेपर का नया बैच शुरू हो चुका है, जिसका टारगेट है कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करना। और प्यारे साथियों, 40 क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा, सारा सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। हमें केवल और केवल जेआरएफ चाहिए प्यारे साथियों, वो भी जून 2023 में ही चाहिए और हर हाल में चाहिए। ध्यान रखना, अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए अब आप लापरवाही मत बरतो, अब बिल्कुल कम टाइम बचा हुआ है। अब सीरियसली तरीके से लग जाओ। अब यदि आप एक दिन भी वेस्ट करे हो तो समझो आप अगली बार की तैयारी करने के लिए तैयार हो रहे हो। तो प्यारे साथियों, यदि आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो आप हमारा फर्स्ट पेपर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर दो कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट पेपर के। एक तो क्रैश कोर्स जो जून 2023 के लिए है, 40 दिन के टारगेट के साथ बैच शुरू हुआ है। इस बैच का टारगेट है कि हमें कुछ इस तरीके से तैयारी करनी है कि 40 दिन में हम फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर ले। और इसका चार्ज है प्यारे साथियों केवल 1300 रुपए, वैसे 1500 रुपए, लेकिन 2 दिन के ऑफर में 1300 रुपए। फुल कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है, 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ है। और इस बैच का टारगेट है 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करना फर्स्ट पेपर में। प्यारे साथियों, फुल कोर्स की फीस है 2500 रुपए, लेकिन फिलहाल ऑफर में केवल 1900 रुपए, जिसके साथ मैं आपको क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री दे दूंगा। यदि आप जून 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो, तो आपको हर हाल में हमारे साथ जुड़कर तैयारी करनी चाहिए। 100% बहुत स्मार्ट कंटेंट पढ़ेंगे, पेपर लेवल, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से मेहनत करेंगे, बेस्ट कंटेंट पढ़ेंगे। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। और जून में मात्र 30 से 35 दिन की तैयारी से हम 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करेंगे। यदि फर्स्ट पेपर के बैच के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर देखना। इसी तरीके से हम ज्योग्राफी के बैच के बारे में बात करते हैं प्यारे साथियों। ज्योग्राफी का नया बैच शुरू हो चुका है। ज्योग्राफी में हमारा टारगेट है कम से कम 80 क्वेश्चन ठीक करना। ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा, सारा सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। यदि आप ज्योग्राफी का बैच लेते हैं तो प्यारे साथियों, एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, एक भी बाहर से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। भाई जेआरएफ चाहिए, वो भी बहुत गजब के स्कोर के साथ, और अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए अब भी लग जाओ, आज से ही लग जाओ। प्यारे साथियों, ज्योग्राफी के भी हमारे 2 बैच शुरू हो चुके हैं। एक बैच है हमारा ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स, जिसका टारगेट है कि हमें 40 दिन में, 40 दिन के टारगेट के साथ शुरू हुआ था बैच। ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स 40 दिन के टारगेट के साथ शुरू हुआ था, और इसका सबसे मेन टारगेट था 70 प्लस क्वेश्चन ठीक करना। कि ज्योग्राफी में 40 दिन की तैयारी में 70 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के टारगेट के साथ हमारा ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स शुरू हुआ है। इसका चार्ज 2000 रुपए, लेकिन फिलहाल ऑफर में केवल 1700 रुपए। और यदि आप ज्योग्राफी का फुल कोर्स लेना चाहते हो प्यारे साथियों, इसका टारगेट है 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करना। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन रहने वाला है प्यारे साथियों। फीस है 3000 रुपए, जो फिलहाल ऑफर में केवल 2300 रुपए, जिसके साथ आपको क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। चाहे फर्स्ट पेपर का बैच लो, चाहे ज्योग्राफी का लो, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट जरूर करो। टारगेट है केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना। यदि आप फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का कंबाइंड बैच लेते हो तो क्रैश कोर्स का चार्ज है प्यारे साथियों 3500 रुपए, जो फिलहाल ऑफर में केवल 2700 रुपए। 40 दिन का टारगेट है, जेआरएफ क्वालिफाई करना हमारा सबसे मेन टारगेट है, मात्र 40 दिन में। 40 दिन के टारगेट के साथ बैच शुरू हो चुका है हमारा। फुल कोर्स की बात करें तो फुल कोर्स का सब्सक्रिप्शन है 1 साल का, जिसमें आपका, देखो, चाहे फर्स्ट पेपर का लो, चाहे ज्योग्राफी का लो, चाहे दोनों का लो, यदि आप फुल कोर्स लेते हो 1 साल का सब्सक्रिप्शन रहेगा, जिसमें आपका 2 बार कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा और 2 बार आपका बिल्कुल क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। इसका चार्ज है 5100 रुपए, जो फिलहाल में केवल 3900 रुपए, जिसके साथ आपको ये वाला 2700 रुपए का क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो अब बिल्कुल भी देरी मत करो, अब आपके पास लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। यदि अब आप 1 मिनट लेट कर रहे हो ना, तो समझो आप अगले टाइम के लिए तैयारी कर रहे हो।
तो प्यारे साथियों, हम सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। प्यारे साथियों, जो फॉर्म भरने की डेट है वो 10 मई से लेकर 31 मई तक है। 10 मई से 31 मई तक आप फॉर्म भर सकते हो। आपकी जो फीस सबमिट करने की जो डेट है वो है 1 जून 2023, 11:50 PM तक आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हो। यदि हम फीस के बारे में बात करें तो यदि आप जनरल और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फॉर्म फीस है 1150 रुपये। आप ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फॉर्म फीस है 600 रुपये। और यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फॉर्म फीस है प्यारे साथियों 325 रुपये। ठीक है, यहाँ पर प्यारे साथियों ध्यान रखना, जनरल मेल फीमेल की 1150 है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल फीमेल की 600 रुपये, एससी एसटी और थर्ड जेंडर मेल फीमेल की है 325 रुपये। उसके बाद यदि हम फॉरम में करेक्शन की बात करें तो फॉरम में करेक्शन है प्यारे साथियों 2 से 3 जून, 2 दिन में आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। आपका जो एग्जाम है वो 13 से 22 जून के बीच में होने वाला है। 2 शिफ्टों में आपके एग्जाम होंगे। पहला शिफ्ट होगा आपका 9 से 12 PM, दूसरा शिफ्ट होगा आपका 3 से 6 PM। ठीक है, टोटल 180 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको दोनों पेपर के 150 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। तो ये तो है प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट डेटों के बारे में। अब यदि हम बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में तो प्यारे साथियों कंप्यूटर बेस्ड आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद हम पेपर पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करें तो 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट 100 नंबर का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कॉमन पेपर होगा सभी सब्जेक्टों का। उसके बाद पेपर सेकंड के बारे में बात करें जो 200 नंबर का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ये आपके सब्जेक्ट का होगा। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे जो आपको 180 मिनट में ठीक करने होंगे। ध्यान रखना प्यारे साथियों, यहाँ पर किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। प्यारे साथियों, नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, बिल्कुल अनलिमिटेड है, चाहे आप 70 साल के हो एग्जाम दे सकते हो। बात करते हैं हम जेआरएफ के लिए। यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर है या फिर सभी कैटेगरी की वुमेन है तो आपकी जो एज है प्यारे साथियों वो मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल है। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर और सभी वुमेन की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 साल है। इसके अलावा प्यारे साथियों जो आपकी एज है वो 1 जून 2023 से काउंट की जाएगी। तो ये है यहाँ पर एज लिमिट का क्राइटेरिया। अब सबसे मेन टॉपिक आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का। प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो मास्टर डिग्री में आपके एग्रीगेट 55% होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर कैटेगरी से हैं तो आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% होना चाहिए। उसके बाद आती है सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन उन कैंडिडेटों के लिए जो फिलहाल अपेयरिंग में है। ठीक है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है ये वाला जो पोर्शन है बी वाला, वो उन सभी कैंडिडेटों के लिए। यहां पर लिखा हुआ है कि जिन कैंडिडेटों की मास्टर डिग्री अपेयरिंग में है, जो अभी पर्सनिंग कंडीशन में है, जो अपेयरिंग में है, वो कैंडिडेट भी यहां पर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहां पर कंडीशन है कि उनकी मास्टर डिग्री का फाइनल ईयर होना चाहिए। जिन कैंडिडेटों का मास्टर डिग्री का फाइनल ईयर है वो सभी कैंडिडेट यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, और यदि उनका जेआरएफ हो जाता है तो वो 100% वैलिड माना जाएगा। ठीक है, या फिर आपके सेमेस्टर चल रहे हैं तो यदि आप तीसरे सेमेस्टर में हो या चौथे सेमेस्टर में हो तो भी आप यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आपका वो 100% वैलिड माना जाएगा। दूसरी कंडीशन यहां पर जो 55% 50% का जो क्राइटेरिया है वो एग्रीगेट है। बहुत सारे कैंडिडेटों के साथ ऐसा होता है कि उनकी फर्स्ट ईयर में 48% बनती है तो उनके डर होगा, फाइनल ईयर का रिजल्ट आया नहीं, फर्स्ट ईयर में उनकी 48% है, अब वो सोच रहे होंगे हम फॉर्म भरे या ना भरे। भाई आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपकी एग्रीगेट जो परसेंट है
वो 50% या 55% क्राइटेरिया से अधिक हो जानी चाहिए। इसके अलावा उन कैंडिडेटों के लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जिन्होंने अब भी मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है, जिनका पहला सेमेस्टर है या दूसरा सेमेस्टर है या जिनका फर्स्ट ईयर है, वो कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। उससे उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सबसे पहला फायदा तो ये मिलेगा कि उन कैंडिडेटों को एग्जाम देने का एक्सपीरियंस होगा, एग्जाम देने का नॉलेज आ जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात प्यारे साथियों, उनको टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका पता चल जाएगा। और तीसरी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों, कि उनकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ पर उन कैंडिडेटों को भी फॉर्म भरना है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकेंड सेमेस्टर में या फर्स्ट ईयर में भी है। और उन कैंडिडेटों को तो फॉर्म भरना ही है जो थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या फाइनल ईयर में है, उनका तो जेआरएफ हो जाएगा, तो 100% वैलिड भी माना जाएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन पर, वो है प्यारे साथियों रिजल्ट से रिलेटेड। देखो, सबसे पहली बात, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में जितने कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए बैठेंगे, दोनों पेपर में जितने कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए बैठेंगे, उनके टॉप 1% का तो जेआरएफ क्वालिफाई होगा, ठीक है, और टॉप 6% का नेट क्वालिफाई होगा। ये रूल पहले से चला रहा है, जो आज भी है। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के बारे में। अब देखो प्यारे साथियों, यहां पर इंडिविजुअल कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, यहां पर एग्रीगेट लिखा हुआ है। अब इस लाइन को पढ़ो, द कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड इन बोथ द पेपर्स एंड secured at least 40% aggregate marks in both the papers taken together for general, unreserved, general EWS category candidate and at least 35% aggregate marks in both the papers taken together for all candidate belonging to the reserve category। ठीक है, अब यहां पर ये एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ है प्यारे साथियों, ये एक सबसे बड़ा बदलाव है। पहले क्या रूल था, अब क्या रूल था, ये मैं आपको समझाता हूं। अब देखो प्यारे साथियों, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है, वो पहले कुछ और था, लेकिन अब उसे बदल दिया गया है। अब पहले वाला अब वाला मैं दोनों समझाता हूं आपको। पहले क्या सीन था, फर्स्ट पेपर की बात करते हैं। फर्स्ट पेपर में और सब्जेक्ट में दोनों में अलग अलग होता था, ठीक है। जैसे यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपके फर्स्ट पेपर में 100 में से कम 40% मार्क्स आने चाहिए। ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके फर्स्ट पेपर में 100 में से कम 35 नंबर आने चाहिए। यदि आप सब्जेक्ट की बात की जाए, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से, यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 200 में से आपके कम 40% मार्क्स आने चाहिए। यदि आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 200 में से आपके मिनिमम 35% मार्क्स आने चाहिए। अब क्या सीन है प्यारे साथियों, पहले तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज होता था, आजकल एग्रीगेट कर दिया इन्होंने। फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट दोनों को मिलाकर टोटल 300 नंबर का पेपर हो रहा है। यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 300 में से आपके मिनिमम 40% मार्क्स आने चाहिए। यदि आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 300 में से मिनिमम आपके 35% मार्क्स आने चाहिए। जो ये वाला सीन था ना, इसको हटा दिया गया। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, नुकसान क्या होने वाला है। देखो क्या होता था सीन, पहले का सीन समझाता हूं मैं, अब का सीन समझाता हूं एग्जाम्पल से। सपोज दैट कोई कैंडिडेट है, उसके सब्जेक्ट में 200 में से 200 नंबर आ गए, ठीक है, और फर्स्ट पेपर में उसके 30 नंबर आ रहे हैं। टोटल कितने आए, 230। कट ऑफ गई 200 नंबर, कट ऑफ से 30 नंबर ज्यादा है, लेकिन ये फेल हो गया। ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि इसके जो फर्स्ट पेपर में 30 नंबर है ना, वो मिनिमम पासिंग मार्क्स से कम है। फर्स्ट पेपर में यदि वो ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए थे, 35, लेकिन इसके 30 ही आ रहे हैं। और यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है तो मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए 40 नंबर, और इसके कितने आ रहे हैं, केवल 30 नंबर। तो ये केवल इस वजह से फेल हो गया, जबकि इसके कट ऑफ से 30 नंबर ज्यादा है और ये फेल हो गया। क्यों, क्योंकि इसके मिनिमम पासिंग मार्क्स इतने मार्क्स नहीं आए। अब क्या सीन हो गया, सपोज डेट आपके सब्जेक्ट में से 200 नंबर आ गए, 200 में से 200 नंबर आ गए सब्जेक्ट में। फर्स्ट पेपर में आपके केवल 10 नंबर आए, टोटल नंबर आए आपके 210, कट ऑफ गई 208 नंबर, तो आपका जेआरएफ हो जाएगा, आपका जेआरएफ हो जाएगा। ये सबसे बड़ा फायदा हो गया। अब सीन ये हो गया कि भाई आप चाहे जितनी कट ऑफ जा रही है ना, उतने नंबर चाहे आप सब्जेक्ट से लेके आओ, चाहे फर्स्ट पेपर से लेके आओ, कैसे भी लेके आओ, आपको तो ओवरऑल कट ऑफ कितने मार्क्स लेके आने हैं। चाहे आप सब्जेक्ट में पूरे नंबर ले आओ,
फर्स्ट पेपर में आप चाहे 0 नंबर लेके आओ, चाहे आप फर्स्ट पेपर में पूरे नंबर ले आओ, चाहे सब्जेक्ट में आप 0 नंबर लेके आओ, कैसे भी लेके आओ, लेकिन आपके कट ऑफ कितने मार्क्स आने चाहिए, ये एक सबसे बड़ा बदलाव हुआ है प्यारे साथियों। अब हो गई हमारी संपूर्ण जानकारी। अब यदि आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो जिसका मैंने आंसर नहीं दिया हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। फिर मिलते हैं हम दूसरे एनर्जेटिक, मोटिवेटेड, डेडिकेटेड वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।